अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो पिंटरेस्ट कोर्स सीरीज की एक वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने किस तरह पिंटरेस्ट के ऊपर पिन्स और बोर्ड्स क्रिएट करने हैं। किस तरह जो हमने अपनी एक फ्री वेबसाइट बनाई थी जो कि मैं पिछली वीडियोस में सिखा चुका हूं, उस वेबसाइट के लिए मैंने पिन डिजाइन्स करना भी सिखाया है। तो उन पिन डिजाइन जो हमने की हुई हैं उनको किस तरह हमने पिंटरेस्ट के ऊपर सही तरीके से पोस्ट करना है। देखिए, पिंटरेस्ट के ऊपर सिर्फ पिन्स को पोस्ट कर देना काफी नहीं होता, उसको सही तरह से अगर हम उसकी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, उसको सही से बोर्ड्स के अंदर सेव करेंगे तो तभी हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और ट्रैफिक हमारे ब्लॉग या हमारी वेबसाइट पे जाएगी। बहुत से लोगों को मैं ये शिकवा करते हुए देखता हूं कि यार, सारे लोग कहते हैं कि यार पिंटरेस्ट इतनी ट्रैफिक देता है दूसरे लोगों को, लेकिन हमारे ब्लॉग्स के ऊपर या हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आती। तो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम ही यही होता है कि उन्होंने जो पिन्स होती हैं वो सही तरह से अपने बोर्ड्स के अंदर सेव नहीं की होती। उन्होंने वो पिंटरेस्ट को जस्ट ये समझते हैं कि यहाँ पर आके हमने इमेज को डिजाइन करके या इमेज पोस्ट करेंगे और जस्ट हमारी वेबसाइट या हमारे ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आ जाएगी। ऐसा नहीं होता। पिंटरेस्ट एक हमारा सर्च इंजन है, सोशल मीडिया भी है, सर्च इंजन भी है। जिस तरह हमारा के गूगल सर्च इंजन है जिसके ऊपर लोग यहाँ पर सर्च करने के लिए आते हैं कोई इंफॉर्मेशन वगैरह, तो इसी तरह पिंटरेस्ट भी एक इमेज सर्च इंजन है जिसके ऊपर लोग पिक्स या वीडियो सर्च करने के लिए आते हैं। तो आपने इसको खाली सोशल मीडिया नहीं लेना, आपने इसको एज अ सर्च इंजन भी काउंट करना है कि जो हमने अपनी अगर जो हमारी पिन्स हम पोस्ट कर रहे हैं पिन्स के ऊपर, अगर हम उसकी सही तरह से ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, सही तरह से उसकी एसईओ करेंगे, तो जब भी कोई पिंटरेस्ट के ऊपर आके सर्च करेगा जो हमारी पिन्स होगी वो हमारी रैंक हो रही होंगी, टॉप पर आ रही होंगी। और आप जानते हैं कि सर्च इंजन के ऊपर जो टॉप पे होता है उसी को ज्यादा अच्छी ट्रैफिक मिलती होती है। तो आज के जो आपको मैं तरीका बताऊंगा पिन्स को सही तरह पोस्ट करने का, उसके अंदर मैं आपको ऑप्टिमाइजेशन भी सिखाऊंगा पिन्स की कि किस तरह पिन्स की ऑप्टिमाइजेशन करनी है और अपनी पिन्स को पिंटरेस्ट सर्च इंजन के ऊपर हमने रैंक करना है। तो ये सारा काम किस तरह करना है, चलें अपनी प्रैक्टिकल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको पिंटरेस्ट का अकाउंट क्रिएट करना, बिजनेस में कन्वर्ट करना, फ्री ब्लॉग क्रिएट करना और उस ब्लॉग के लिए पिन डिजाइंस करना, तो ये सारा कुछ मैं आपको सिखा चुका हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह पिंटरेस्ट एज अ सर्च इंजन वर्क करता है और किस तरह हमने अपनी पिन्स को ऑप्टिमाइज करना है अपने कीवर्ड्स के ऊपर। तो इसके लिए मैं आपको अपनी एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं कि मैंने किस तरह पिन्स को कीवर्ड्स के ऊपर रैंक किया हुआ है। तो कीवर्ड रिसर्च वाली वीडियो में ऑलरेडी अपनी, अगर मेरी किसी ने ये वीडियो नहीं देखी तो मेरी ये वाली वीडियो लाजमी देखें, पिंटरेस्ट कीवर्ड रिसर्च वाली, जिसके अंदर मैंने पिंटरेस्ट के ऊपर कीवर्ड रिसर्च करना सिखाया। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक। तो चूंकि हम रेसिपीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर आके रेसिपीज़ का सर्च करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा तो देखें, एक्सपीरियंस से काम आता होता है। मैंने रेसिपीज़ के ऊपर 3 से 4 साल काम किया, तो इसलिए मुझे बहुत सारी रेसिपीज़ का पता है। इंग्लिश रेसिपीज़ की बात कर रहा हूँ। तो आप भी जब काम स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर तो आपको भी कि रेसिपीज़ का पता चल जाएगा। तो जैसे मुझे तो नहीं पता, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, कि अंग्रेज़ कौन सी रेसिपीज़, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बीफ लिखा, ठीक है। देखें, जैसे ही बीफ लिखा तो आप देख सकते हैं कि बीफ से रिलेटेड अभी नीचे बहुत सारे हमारे पास रेसिपीज़ या कीवर्ड्स, ये देखें अब ये बहुत सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो ये जो कीवर्ड्स हैं यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि बीफ रेसिपीज़ हैं। अब यहाँ पे इसके लिए मैं बीफ एंड यहाँ पे एंड लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं ये देखिए, बीफ एंड ब्रोकली नूडल्स। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाले जो से आ रहे हैं कीवर्ड्स, इन कीवर्ड्स के ऊपर भी आप अपनी पोस्ट करें वेबसाइट के ऊपर और इनके लिए पिन डिज़ाइंस करें। तो ये किस तरह करना है ये भी मैं पिछली वीडियोस के अंदर सिखा चुका हूँ। तो इसी तरह आपने रेसिपीज़ यहाँ पे कि बीफ के बाद कोई ABC या ए टाइप कर लें, उसके बाद B टाइप कर लें। जैसे इधर A किया था मैंने, तो अभी यहाँ पे B करेंगे तो यहाँ पे देखें मुख्तलिफ रेसिपीज़ आ जाएंगी। यहाँ पे C लिखेंगे तो यहाँ पे और डिफरेंट रेसिपीज़ आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप रेसिपीज़ निकाल सकते हैं। अगर आपको रेसिपीज़ का नहीं भी पता कि यार रेसिपीज़ कौन सी रेसिपीज़ के क्या नाम है, क्या इंग्लिश लोग लाइक करते हैं, तो जैसे ही मैंने यहाँ बीफ एंड लिखा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ रहा है कीवर्ड बीफ एंड बार्ली सूप। इसके ऊपर मैंने पिन डिज़ाइन की थी और उसकी ऑप्टिमाइजेशन की थी। तो जैसे ही पिंटरेस्ट के ऊपर आगे कोई इस रेसिपी को सर्च करेगा, तो जैसे इस रेसिपी को सर्च करेगा तो ये आप ये देख सकते हैं कि ये वाली जो आ रही है पिन, ये मेरी पिन है।
अब आप देख सकते हैं कि ये टॉप 10 के अंदर पिन मेरी खड़ी हुई है। तो क्या है, मैंने इसकी सही तरह से ऑप्टिमाइजेशन की हुई है। मैंने क्या किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि मैंने पिन्स के ऊपर जो टेक्स्ट है उसके ऊपर अपने कीवर्ड को यूज़ किया हुआ है। मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं, टाइटल के अंदर अपने कीवर्ड को यूज़ किया हुआ है। और इसकी पिन्स की अभी ऑप्टिमाइजेशन किस तरह करनी है वो भी मैं आप सिखाता हूँ कि किस तरह हमने अपनी पिन्स की अपनी इमेज की हमने ऑप्टिमाइजेशन करनी है। तो ये सारा कुछ किस तरह करना है, आप भी अगर चाहते हैं कि पिंटरेस्ट के ऊपर आके कोई सर्च करे रेसिपी और आपकी रेसिपी आए इसी तरह, तो उसके लिए हम चलते हैं अपने अकाउंट की तरफ जो हमने फ्री अकाउंट क्रिएट किया था। तो हमने अपनी एक रेसिपी जो सी थी उसके ऊपर पोस्ट की थी, जो कि पिछली वीडियोस अगर किसी ने नहीं देखी तो ये पूरा पिंटरेस्ट मार्केटिंग का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर मैं ये सारा कुछ सिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी रेसिपी ओपन हो गई जिसके लिए हमने अपनी पिन भी डिज़ाइन की थी और अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट भी की थी। जैसे ही अब हम यहाँ पे पिंटरेस्ट के ऊपर लिखते हैं वाइट चिकन चिली, देखें ये जो सी है ये भी एक रेसिपी है, वाइट चिकन चिली और ये रेसिपी, तो ये भी एक हमारा कीवर्ड है। तो इसी तरह हमने इसी कीवर्ड को टारगेट करते हुए हमने अपनी पिन को पोस्ट करना है। तो ये पिन को पोस्ट कैसे करना है, उसके लिए आपने क्या करना है कि इस टाइटल को सबसे पहले कॉपी कर लेना है। तो जैसे ही इस टाइटल को आपने कॉपी करके तो आपने ये ख्याल रखना है कि वेबसाइट की जो पोस्ट हुई है उसके अंदर भी आपको कीवर्ड लाजमी आ रहा हो, जैसे वाइट चिल्ली चिकन रेसिपी। तो आपने इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद ये एक पिन्स थी जो मैं पिछली वीडियो के अंदर डिज़ाइन करना सिखा चुका हूँ। तो ये हमने अपनी एक पिन अपनी इस रेसिपी के लिए डिज़ाइन की थी। तो इसके लिए आपने यहाँ पे इसको रीनेम करना है और वो जो सा कीवर्ड या जो आपकी रेसिपी का नेम है जो हमने पोस्ट की हुई है वेबसाइट के ऊपर, उसको आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। दोबारा पिंटरेस्ट पे चले जाना है। पिंटरेस्ट पे जाके आपने यहाँ पे जाके क्रिएट पिन करनी है। एक आइडिया पिन होती है और एक हमारे पास सिंपल पिन होती है। आइडिया पिन्स के ऊपर भी मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। तो आपने अभी सिंपल क्रिएट पिन करके आपने इमेज पिन क्रिएट करनी है। तो आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने वो जो इमेज थी उसको जाके यहाँ पे अपलोड कर देना है। इमेज को अपलोड करने के बाद ये जो हमारा ये टाइटल आ रहा है इसको यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने अपने जो सा आपकी रेसिपी होगी उसके अंदर आपने ऐसा पैराग्राफ उठाना है कि जहाँ पे आपका जो कीवर्ड है वाइट चिकन चिली रेसिपी ये वाला कीवर्ड आ रहा हो। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाइट चिकन चिली ये हमारा ये इस पैराग्राफ के अंदर कीवर्ड आ रहा है। तो इस पैराग्राफ के रेसिपी को आपने कॉपी कर लेना है ताकि हमारा जो कीवर्ड है वो डिस्क्रिप्शन में भी आए। हमारी जो इमेज यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी आपने अपने कीवर्ड को यूज़ करना है और जो हमारे पास टाइटल आप पुट कर रहे हैं उसके अंदर भी आपका कीवर्ड आना चाहिए। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी आपका कीवर्ड आना चाहिए। तो आपने इसी टाइटल को कॉपी करके ये ऑल टेक्स्ट आ रहा है इसके अंदर पेस्ट कर देना। तो ये ऑल टेक्स्ट के अंदर भी आपका कीवर्ड आ गया। उसके बाद आपने ये जो रेसिपी का लिंक है इसको कॉपी कर लेना है। और ये जो रेसिपी का लिंक होता है जब हम पोस्ट कर रहे होते हैं तो ये तब बनता होता है। तो आपने इसलिए जब भी टाइटल के अंदर ही रेसिपी का नेम देंगे तो वहीं भी आपका जो कीवर्ड है वो यूआरएल के अंदर आ जाएगा। तो वाइट चिकन चिली रेसिपी, तो ये हमारा कीवर्ड हमारा यूआरएल के अंदर भी लाजमी आना चाहिए। तो ये आपने यहाँ डेस्टिनेशन लिंक पे कॉपी कर देना है। मतलब कि हम ये कर रहे हैं कि इस इमेज को हम डिज़ाइन करके लेके जाएंगे अपनी इस पोस्ट के ऊपर या अपनी वेबसाइट की इस पोस्ट के ऊपर। तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैंने ऑलरेडी बोर्ड्स क्रिएट किए हुए, अगर आपने नहीं किए हुए तो यहाँ पे क्रिएट बोर्ड करना है। क्रिएट बोर्ड के अंदर जाके यहाँ पे आप बोर्ड का नाम लिख दें हेल्दी। उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट कर देना। तो ये ऑलरेडी बना हुआ है। तो आपने यहाँ पे हेल्दी रेसिपीज़ भी सिंपल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्रिएट कर देना। तो दो सेम नेम के हम बोर्ड्स क्रिएट नहीं कर सकते थे, इसलिए पिंटरेस्ट ने हमें अलाउ नहीं किया। इसलिए मैंने ये एक हेल्दी रेसिपीज़ के नाम से अपना एक बोर्ड क्रिएट कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा बोर्ड्स आ रहा है। बोर्ड जिस तरह अपनी पिन्स को सेव हम हमेशा करते थे बोर्ड्स के अंदर, जिस तरह फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स होते हैं इसी तरह
पिंटरेस्ट के ऊपर बोर्ड्स होते हैं, कोई भी पिन बगैर बोर्ड के हम सेव नहीं कर सकते। तो इसी तरह हमने यहाँ पे बोर्ड क्रिएट कर लेना है। तो ये बहुत सारे बोर्ड्स आ रहे हैं, तो उन बोर्ड्स के अंदर तो ऑलरेडी ये हेल्दी रेसिपीज़ अभी क्रिएट किया हमने, तो इसके अंदर जाके आपने पब्लिश कर देना है। तो जैसे ही आप पब्लिश करेंगे तो आपकी जो फर्स्ट पिन है वो पब्लिश हो जाएगी। तो जिस जिस जगह पे मैंने आपको कीवर्ड बताया, आपने इस जगह पे लाजमी कीवर्ड को पुट करना है, ताकि पिंटरेस्ट पर आके कोई सर्च करे तो आपकी भी पिन ऊपर शो हो। तो ये हमारी पिन पोस्ट हो गई है। तो आपने यहाँ पे सी योर पिन, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी फर्स्ट पिन थी वो पिंटरेस्ट के ऊपर पोस्ट हो गई है। तो हमने यहाँ पे भी हमारा कीवर्ड आ रहा है, हमारा इसके अंदर भी कीवर्ड आ रहा है, और आप देख सकते हैं यूआरएल के अंदर भी हमने कीवर्ड अपना पुट किया हुआ है, और उसके बाद हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक आ रहा है। तो इसके अंदर एक चीज़ मैं मिस कर गया, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, ये एडिट पिन में भी आप जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाके आपने टैग्स भी लगाने हैं, 2 से सिर्फ 3 टैग्स आपने यूज़ करने हैं, ज़्यादा टैग्स यूज़ नहीं करने। कौन कौन से करने हैं? तो जैसे एक टैग तो आप इसको यूज़ कर लें, यहाँ पे इसको जो आपका मेन कीवर्ड है उसके अंदर स्पेस को ख़त्म करके आपने यहाँ पे हैश लगाना है, और हैश लगा के आपने यहाँ पे अपना कीवर्ड पुट कर देना है। उसके बाद आपने दोबारा से एक हैश टैग लगाना है, और दूसरा आप यहाँ पे टैग जो यूज़ कर लें चिकन रेसिपीज़, और एक और टैग यूज़ कर लें, और यहाँ पे आप इसको कर दें हेल्दी रेसिपीज़। तो आपने 3 से ही टैग्स भी यूज़ करने हैं, क्योंकि ये टैग्स भी जो से होते हैं बहुत ज़्यादा एसईओ के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने इसको यहाँ पे सेव कर देना। तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो अब आपके यहाँ पे टैग्स भी आ गए हैं। तो जैसे ही पिंटरेस्ट के ऊपर आके कोई सर्च करेगा तो उसे हमारी ये पिन शो होगी, और जैसे ही कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा तो ये देखिए क्लिक करके अब ये हमारी वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा। तो इसी तरह हमने पिंटरेस्ट के ऊपर जो सी हमारी रेसिपीज़ हैं उनको पोस्ट करते रहेंगे। कोई भी यहाँ पर आएगा, ये वाइट चिकन चिली रेसिपी लिखेगा, उसके बाद हमारी इसको पिन शो होगी, और वो यहाँ से क्लिक करके इस रेसिपी को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा। तो बोर्ड्स आप कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं? आप यहाँ पे भी जाके ये क्रिएट का बटन आ रहा है, यहाँ पे आप क्रिएट बोर्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आके आप जो से भी बोर्ड्स आप क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं बीफ रेसिपीज़ के नाम से, जो एक स्पेसिफिक आप जिसके ऊपर काम कर रहे हैं स्पेसिफिक नीश से रिलेटेड बनाना है। अगर आप चिकन रेसिपीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने चिकन रेसिपी का बोर्ड बनाना है, और उसी के अंदर चिकन रेसिपी ही जाके सेव करनी है। अगर आप बीफ के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने बीफ के ऊपर काम करना है। अगर आप सूप्स के ऊपर या नूडल्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने उसी नेम से बोर्ड्स बनाने हैं, और उन पिन्स को उसी के अंदर सेव करना है। तो ये है हमारी बेस्ट प्रैक्टिस पिंटरेस्ट के ऊपर अपनी जो पिन्स हैं उसको सेव करने की बोर्ड्स के अंदर। तो यहाँ से आप जाके जस्ट इसको क्रिएट करेंगे तो आपका ये बोर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हम अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखें ये बीफ रेसिपीज़ आ रहा है, इसके अंदर कोई पिन्स नहीं हुई। तो इसी तरह ये हमारे बोर्ड्स होते हैं। तो इन बोर्ड्स की ऑप्टिमाइजेशन किस तरह करनी है, उसके लिए आपने यहाँ पे जो अब हमारा ये जो बोर्ड आ रहा होगा इसमें एडिट में जाके आपने यहाँ पे अपने कीवर्ड्स भी पुट करने हैं। ये यहाँ पे जाके आपने बीफ रेसिपीज़ लिख दें और हेल्दी रेसिपीज़। तो इसी तरह आपने अपने जो बोर्ड्स हैं उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अपने कीवर्ड को पुट करना है। तो इसी तरह इस बोर्ड को भी जाके आपने, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आ गया। तो ये है सबसे सही तरीका पिंटरेस्ट के ऊपर पिन्स को पोस्ट करने का। इसी तरह आपने डेली 3 से 4 अपनी वेबसाइटों के ऊपर पोस्ट करनी है। जिस तरह मैंने आपको रेसिपीज़ निकालने का तरीका बताया, इस तरह आपने रेसिपीज़ निकालनी है और उनकी इमेज डिज़ाइन करनी है, और इस तरह पिंटरेस्ट के ऊपर आके पोस्ट करनी है। तो अब इन पिन्स को वायरल किस तरह करना है, किस तरह इनको मतलब कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लेके आनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।